जय मसीह की दोस्तों बजिंदर सिंह एक ऐसा नाम जिसने यीशु मसीह के नाम को इस दुनिया के कोने कोने में बहुत ही अनोखी रीति से फैलाया। दोस्तों, चाहे अन्य जाति हो, चाहे मसीही लोग हो, चाहे कोई भी ऐसा पर्सन क्यों ना हो जो कि बजिंदर सिंह जी को नहीं जानता होगा। दोस्तों, उसने यीशु मसीह के नाम को जितना भी उसके पास ज्ञान था, नॉलेज था, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उसने इस भारत देश में भी बहुत सी जगहों पर यीशु मसीह के नाम को फैलाया, चाहे उसमें सोशल मीडिया हो, चाहे कहीं पर जाकर मीटिंग्स करके हो, परंतु देखा जाए तो उसके माध्यम से यीशु मसीह का नाम बहुत ही लोगों तक फैला। कोई माने या ना माने, इस सच्चाई को मैं और आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। यद्यपि दोस्तों, बहुत सारे भाई बहन ऐसे भी हैं जो कि बजिंदर सिंह जी को पसंद नहीं करते, या फिर जब भी उसकी बात आती है तो बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहनों के भी मनों में बहुत सी ऐसी घृणा भर जाती है। परंतु दोस्तों, कोई और माने या ना माने, जो सच्चाई है उस सच्चाई को तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता। यद्यपि इस वर्तमान समय में वह जेल में है और काफ़ी सारा समय हो चुका है, 7-8 महीने जैसे कि कब बीत गए पता तक नहीं चला। और दोस्तों, इस बात को लेकर काफ़ी सारे लोग अब तक तो भूल गए होंगे और काफ़ी सारे लोग अब तक उसके लिए प्रार्थना भी कर रहे होंगे। दोस्तों, एक बात इस केस को लेकर और मुझे और आपको सीखनी है कि हम मसीही जीवन जो है, हमारा जो मसीही जीवन जो है, वह किसी के भी ऊपर मुझे और आपको निर्भर नहीं रहना है, क्योंकि समय के अनुसार चीज़ें जो होती है वह बदलती रहती है। जैसे कि हमने इस केस के माध्यम से भी देखा कि जब परमेश्वर के दास बजिंदर सिंह जी जब सेवा कर रहे थे, तब उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। उसकी संस्था से बहुत सारे लोग जो कि उसके संबंध रखते थे और बहुत सारी भीड़ की भीड़ उस जगह पर परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाते थे। दोस्तों, परंतु जब 1 अप्रैल को बजिंदर सिंह केस की जब शुरुआत होती है और उसके बाद जब उसे जेल में डाला जाता है, उसके बाद हम देखने पाते हैं कि कुछ समय तो बहुत सारे लोग उसके साथ रहते हैं, परंतु जब दिन प्रतिदिन बीतते ही जाते हैं, तब हर कोई उसका साथ छोड़ते हुए मुझे और आपको मालूम पड़ता है। दोस्तों, और आज की इस घड़ी में भी कोई भी ऐसा शायद ही कुछ लोग होंगे जो उसके बारे में वीडियोज बनाते होंगे, परंतु काफ़ी सारे लोग अब भूल भी गए होंगे। दोस्तों, बजिंदर सिंह जी जेल से बाहर आते हैं नहीं आते हैं, यह तो मैं और आप नहीं जानते, केवल परमेश्वर जानता है। परमेश्वर की अगर इच्छा रही, परमेश्वर अगर चाहते हैं कि उसे बाहर निकालना ही है, जिससे कि परमेश्वर का कार्य और भी तेजी से फैले, तो जरूर परमेश्वर उसे बाहर निकालने पाएगा। कोई भी ताकत उसे नहीं रोकने पाएंगी। मैं और आप कैसी भी बातें करते होंगे, उसके बारे में कुछ भी बोलते होंगे, परंतु वह मायने नहीं रहेगा। दोस्तों, इंसान की सोच से भी ज़्यादा परमेश्वर की मर्जी चलती है, परमेश्वर की इच्छा चलती है। हम चाहे उसके बारे में कुछ भी प्लानिंग योजना बनाए, कोई भी ऐसी बातें रचे हमारे दिमाग में, परंतु वह सफल नहीं होने पाती है। केवल और केवल परमेश्वर की ही इच्छा पूरी होने पाती है। परंतु दोस्तों, एक बात जो इस विषय को लेकर मैं और आप देखते हैं, सीखते हैं, वह यह है कि समय के अनुसार जो लोग हैं वह बदलते जाते हैं। समय के अनुसार हर एक बातों को जो है वह भुला दिया जाता है। अगर दोस्तों इस केस को लेकर, बजिंदर सिंह केस को लेकर और भी अगर देरी होती है, तो यह
तय है कि बहुत सारे लोग उसे भूल भी जाएंगे या फिर यूँ कहें कि उसके लिए प्रार्थना भी नहीं करेंगे जब दिन बीतते जाएंगे। और दोस्तों यही इससे मुझे और आपको समझना होता है, सीखना होता है कि एक ऐसा दास परमेश्वर का सेवक जिसने यीशु मसीहा के नाम को इस संसार के कोने कोने में उसके पास जितना भी नॉलेज था, जितनी भी उसके पास परमेश्वर के वचनों की सीख थी, उसके अनुसार उसने फैलाया बहुत ही तेजी से। और हम देखते हैं उसके सेवकाई के समयों में कि जब वह सेवकाई कर रहे थे उन समय में परमेश्वर बहुत ही अनोखे कामों को उसके माध्यम से प्रकट करता था, चाहे उसमें चंगाई हो, चाहे उसमें चमत्कार हो, चाहे उसमें भविष्यवाणी भी क्यों ना हो। बहुत से अनोखे काम दोस्तों हमने उस जगह से सुने कि परमेश्वर ने ऐसे ऐसे लोगों को चंगाई छुटकारा दी, या परमेश्वर ने ऐसे कई ऐसे बीमारी वाले व्यक्ति को भी छुटकारा दिया और बहुत से ऐसे दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोगों को भी छुटकारा दिया। और भी बातों को हम उस जगह से देखने पाए जब उसकी सेवकाई बहुत ही अनोखी रीति से चल रही थी उन समयों में। दोस्तों हर कहीं पर उसके नाम की चर्चा हो रही थी, हर कहीं पर उस जगह पर जो परमेश्वर कार्य कर रहा था उसकी चर्चा हो रही थी। परंतु दोस्तों जब उसका समय सही नहीं चल रहा होता है, यानी कि जब उस पर एक भारी मुसीबत आ पड़ती है और उस पर केस होता है और उसे बंदी गृह में डाला जाता है, उसके बाद का जो माहौल जो है वह मैं और आप भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार लोग जो है उसे भूलते हुए नजर आए थे। बहुत सारे मसीह भाई बहन भी उसके खिलाफ बहुत सी ऐसी बातें बोल रहे थे कि वह वैसा है, ऐसा है। बहुत सी ऐसी बातों को मैंने और आपने इस सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखी, सुनी, और हमने बहुत से ऐसे मसीही लोगों को जाना भी कि बहुत सारे ऐसे भी मसीही भाई बहन रहते हैं कि जिनमें वचनों का बहुत ही प्रकाशन होता है, परंतु फिर भी उसका जो सोच है, उसके जो विचार है, वह प्रभु यीशु मसीहा की तरह माफ़ करना या फिर किसी का बचाव हो, ऐसे मुझे और आपको नहीं मालूम हुए। बहुत सारे लोग जो कि उसके खिलाफ ही बोल रहे थे, जो कि मुझे और आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि मुझे और आपको अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन जो कि भारी मुसीबत में फंसा हुआ रहता है, उसकी सच्चाई को जाने बिना, पूरी सच्चाई को जाने बिना हमें किसी के भी बारे में भला या बुरा नहीं बोलना होता है। दोस्तों परमेश्वर हमें माफ़ करना सिखाता है, और कोई भी पर्सन ऐसा भी क्यों ना हो जो पाप में लिप्त हो, उसे भी बाहर निकालना चाहता है परमेश्वर, और उसे भी बचाना चाहता है। ऐसा हमारा परमेश्वर है दोस्तों। परंतु हमने उस वक्त बहुत सारी ऐसी बातों को सुना, बहुत सारे ऐसे शब्दों को सुना जो कि सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही थी। दोस्तों इस बात से हम यह भी सीख सकते हैं कि जब मेरा और आपका समय सही चल रहा होता है, उन समय में तो बहुत सारे लोग आपके साथ, मेरे साथ खड़े होंगे जब आप और मैं सफलता की ओर जाते हैं उन समयों में दोस्तों। परंतु जब हमारे ऊपर कोई भी विपत्ति आती है, उन समयों में हर कोई मेरा और आपका साथ छोड़ता हुआ नजर आता है। सिर्फ और सिर्फ गिने चुने लोग जो कि आपके साथ कई सालों से रह रहे होंगे, चाहे उसमें आपके दोस्त भी क्यों ना हो, वे ही आपका साथ देने पाएंगे। नहीं तो ज़्यादातर जो है वह आपका और मेरा साथ छोड़ते हुए नजर आते हैं दोस्तों। और एक बात दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि अगर इस केस को लेकर आने वाले समय में और भी देरी होती है तो बहुत सारे लोग इस बात को भूल जाएंगे। जब इस केस को लेकर दिन प्रतिदिन बीतते जाएंगे, तब दोस्तों बहुत सारे लोग इस बात को भूल जाएंगे और समय के अनुसार इस बात की चर्चा भी कोई नहीं करेगा दोस्तों। परंतु दोस्तों मुझे और आपको ऐसी बातों को लेकर, ऐसे केसेस को लेकर प्रार्थना जरूर करनी है कि परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा पूरी
होने पाए। और एक और बात दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि हमारा जो विश्वास है, हमारा जो फोकस है, किसी मनुष्य को देखकर नहीं, किसी व्यक्ति को देखकर नहीं, किसी पास्टर भविष्यवक्ता को देखकर नहीं हमारे विश्वास को मजबूत करना है, परंतु परमेश्वर के वचनों को देखकर मेरे और आपके विश्वास को मजबूत करना है दोस्तों। क्योंकि समय के अनुसार सब कुछ समाप्त हो जाता है, समय के अनुसार हर एक बातें नई होती जाती है, समय के अनुसार हर एक बातें बदलती जाती है, समय के अनुसार हर एक व्यक्ति भी अपना अपना कार्य करता है और उसके बाद उस बात की समाप्ति हो जाती है। इसलिए किसी भी बात को लेकर या किसी भी ऐसे चमत्कार को लेकर या किसी भी ऐसे प्रकाशन को लेकर हमें उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना है, परंतु हमारा जो फोकस है वह वचनों पर, परमेश्वर के प्रकाशन पर होने पाए। हमारे लाइफ में कोई पर्सन, कोई व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण न होने पाए, परंतु परमेश्वर का वचन ही महत्वपूर्ण होने पाए दोस्तों। क्योंकि वचन ही मुझे और आपको यीशु मसीह से मिलाता है, वचन ही मुझे और आपको परमेश्वर और यीशु मसीह के साथ चलना सिखाता है। और परमेश्वर का वचन ही मुझे और आपको हर एक ऐसी प्रॉब्लम से बाहर निकालता है, और वचन ही मुझे और आपको उस अनंतकालिक जीवन स्वर्ग में लेकर जाएगा। इसलिए आपके फोकस को, आपके विश्वास को परमेश्वर के वचन के ऊपर रखिए दोस्तों। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सच्चाई यही है, वचन ही सत्य है, और उसके अलावा हर एक बातें जो मुझे और आपको दिखाई दे रही है वह सिर्फ और सिर्फ कुछ ही सीमित समय के लिए है दोस्तों। इसलिए अपने लाइफ में यह बात जरूर ध्यान दें और बजिंदर सिंह केस को लेकर अपने लाइफ में प्रार्थना जरूर करें कि परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा इस केस को लेकर प्रकट होने पाए दोस्तों। बाकी आप बहुत ही समझदार हो। सबको जय मसीह की।